नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोल थेरेपी नाउ चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं वैदिक साइंस की। जी हाँ, वैदिक शास्त्र जिसको बोलते हैं। हम वैदिक शास्त्र की बात करते हैं। वैदिक शास्त्र में जो सूक्त हैं, जो मेथड्स दी गई हैं, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। और मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की आपसे बातें शेयर करती हूँ। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्म की, अजन्मे का जन्म। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्म कथा। आज हम श्री कृष्ण जन्म कथा सुनेंगे और इस जन्म कथा से कैसे मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इस कथा को सुनने के बाद में ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण जन्म कथा। तो होता ये है कि जो भागवत है, जो भागवत पुराण है, वो श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच का संवाद है। सुखदेव जी उनको कथा सुनाते हैं और जो राजा परीक्षित हैं वो सुनते हैं। तो इसमें अभी तक में ये हुआ है कि 3 दिन से सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। 3 दिन और 3 रात बीत चुके हैं, लेकिन अब परेशान होके परीक्षित जी बोलते हैं कि मैं जो है, आपने जो कुछ मुझे बताया वो मैंने सुन लिया, लेकिन अब मैं यदोश्च धर्मशीलश्च नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संचन। मतलब परीक्षित महाराज कहते हैं, यदोश्च धर्मशीलश्च, वो धर्मात्मा जिन्होंने यदुवंश में जिनका जन्म हुआ, उन भगवान कृष्ण की आप कथा मुझे सुनाइए। मैं जो आपने बताया दैट इज ओके, वो तो मैंने सुन ही लिया। अभी तक मैं उसी लालच में, उसी मोह में मैं सुन रहा था कि शायद आप भगवान श्री कृष्ण की कथा अब शुरू करेंगे, तब शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक आपने वो कथा नहीं शुरू की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुखदेव महाराज कि आप मुझे वो कथा सुनाइए। तो जब इसी तरह का प्रसंग जो है एक तब भी आता है जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो नारद मुनि से पूछते हैं कि नारद मुनि जी ये बताइए कि हम लोग तो भाई काम वाले लोग हैं, एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, मैं राजा हूँ, एक किसी राजघराने में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं शादी करके और मैं गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो क्या गृहस्थ लोगों के लिए भगवान को पाना कैसे संभव है, कैसे हम भगवान को पाएं? अब हर कोई तो गौतम बुद्ध नहीं बन सकता है, तो कोई ऐसा मार्ग है जिससे गृहस्थ व्यक्ति भी भगवान को पा सकता है? तो नारद मुनि उन्हें सभा में बताते हैं कि हाँ, ऐसा मार्ग है, आप गृहस्थ होते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। उसके लिए आपको श्री हरि विष्णु का कीर्तन, नाम जप भजन कीर्तन करना चाहिए। वही है जो आपको इस भव सागर से, मतलब इस जीवन से, आपकी जो नैया है, इसको आप पार लगाएंगे। तो ये वर्णन एक यहाँ मिलता है। तो जो सुखदेव जो मुनि हैं वो कहते हैं जो परीक्षित जी हैं उनसे कि महाराज, कृष्ण की कथा या जो विष्णु कथा जो है उसको सुनने की पात्रता चाहिए। ये पात्रता आप में भी होनी चाहिए कि आप उस कथा को सुन रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि भगवान की कथा, जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे संशय होते हैं दिमाग में। तो वो अगर हम संशय लेके बात करेंगे तो कभी भी उस व्यक्ति पर या उस कोई भी जो चीज है या भगवान है उसके ऊपर हमारा कभी भी विश्वास नहीं बैठ पाएगा। तो सबसे पहले सारे जो इफ एंड बट्स हैं उनको अलग करके आप इस कथा को सुनिए। मतलब कि या तो आप अपने संशय का समाधान कर लीजिए, वरना या फिर आप उन संशय से अलग होकर कृष्ण कथा या भगवत कथा को सुन सकते हैं। अच्छा, यही चीज जो है वो हमारे वेदों में
जितने भी हमारे तंत्र मंत्र और श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, भगवान के जो स्तोत्र हैं उसमें भी कहा गया है। आप देखिएगा किसी किसी श्लोक में नीचे जब भगवान शिव जब पार्वती को श्लोक बताते हैं, वो पूरा स्तोत्र बताते हैं, तो उसमें ये वर्णन भी वो करते हैं कि हे पार्वती, ये जो स्तोत्र मैंने आपको बताया है ये किसी के भी हाथ में आपको नहीं देना है। मतलब ये योग्य पुरुषों के हाथ में, पुरुष या स्त्री योग्य के हाथ में आपको देना है। मतलब कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर सके। दूसरी चीज इसमें इसी वजह से कलयुग में जितने भी मंत्र और जितने भी श्लोक हैं उनको कीलित किया हुआ है भगवान ने। कीलित करना मतलब उनको ताला मार दिया है उनको भगवान ने कि ठीक है ये श्लोक हैं, ये मंत्र हैं, लेकिन ये कीलित है, ये कीलित है तो ये बहुत देर से फल देंगे और फिर फल देंगे भी तो इंसान का इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे उससे खत्म होता जाएगा। बिकॉज इंसान को हर चीज मैजिकल चाहिए, एकदम इंस्टेंट चाहिए, और इंस्टेंट जो है भगवान इंस्टेंट कुछ नहीं देते हैं। सबसे बड़ी भगवान के साथ में एक समस्या कह लीजिए वो ये है कि वो इंस्टेंट नहीं देते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, वो आपकी परीक्षा लेंगे, वो देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति उस चीज के लायक है। अगर है तो फिर आपको छप्पर फाड़ के मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्री भागवत कथा। कृष्ण जन्म का जो संवाद है वो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो वो शुकदेव जी ने कृष्ण की कथा सुनाना स्टार्ट किया। तो चलिए, तो फिर वो द्वापर युग में हम चलते हैं। और द्वापर युग में अभी जो है वो एक शादी हो रही है। ये जो शादी है ये नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि द्वापर युग कैसा था। द्वापर युग में के अंत में शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में भूमि दुप्य नरीप व्याज दैत्यानीक शतायुते आकरांत भूरि भारेन ब्राह्मणम शरणम ययो। द्वापर के अंत में क्षत्रिय राजा महाराजाओं ने ऐसे क्रूर कर्म किए, बहुत सारे पाप उभर के आए, दूसरे का हक छीन लेना, जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना, मुनियों को, संतों को पूजा पाठ नहीं करने देना, हवन में बाधाएं डालना। और यहाँ तक होता था कि वो जो हवन करते थे ऋषि मुनि लोग, उनसे वो टैक्स चंदा टाइप का कुछ लेते थे, या अगर वो चंदा देने में असमर्थ होते थे तो वो उनका रक्त लेते थे, या फिर उनके जो शिष्य होते थे उनको उठा के ले जाते थे। इस तरह से राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। अब पृथ्वी जो धरती माँ है, हमारे हिंदू कल्चर में पृथ्वी को भी देवी का स्थान है और हम उसको माता के समान पूजते हैं, मानते हैं, क्योंकि हम उन पर पैर रखते हैं। तो जो पृथ्वी माँ है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और इस पाप के इस भार को नहीं सह पा रही थी। देखिए कितनी मजेदार बात है कि धरती के ऊपर इतने बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़, नदियां, सब कुछ है। धरती माता, उनका बोझ मतलब उनको उसका कोई बोझ नहीं लगता। उनको किस चीज का बोझ लगता है? पाप का, पाप कर्मों का उनको बोझ लगता है। तो इस बोझ को लेके वो बहुत ज्यादा दुखी थी और वो जो है वो ब्रह्मा जी के शरण में गई। तो ब्रह्मा जी के शरण में जब गई तो कहते हैं कि पृथ्वी जो है गव भूतवा पृथ्वी, मतलब कि गौ बन के, गौ माता बन के पृथ्वी गई और अश्रुमुखी खिन्न करंडनी करुणमय विभो, मतलब कि अश्रुमुखी मतलब दुखी गाय के जैसे, जिसकी आंखों से ऐसे अश्रु बह रहे थे, इस रूप में पृथ्वी जो है वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी जो है सबसे बड़े देवता हैं, देवताओं में बहुत वरिष्ठ हैं, तो उनका बहुत सब लोग आदर करते हैं। तो उनसे विचार विमर्श करने गई, सलाह मशवरा लेने गई कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कुछ
सजेशन दीजिए। जैसे हमारे को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम भी जाते हैं किसी न किसी के पास सजेशन मांगने, अपने फ्रेंड्स के पास में या किसी के भी पास, किसी बड़े के पास में जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, तो हम भी सजेशन मांगते हैं कि प्लीज हमको हम आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट एटलीस्ट हमें कुछ सजेस्ट कीजिए। तो वो ब्रह्मा जी के पास गई, उन्होंने सारा प्रसंग उन्हें समझाया, उन्हें बताया। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो पृथ्वी माता, आप आए हो मेरे पास, लेकिन मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपका जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि मैं सारे देवताओं को इकट्ठा कर लेता हूँ, ऋषियों को इकट्ठा कर लेता हूँ, और हम सब मिलके श्री हरि विष्णु के पास चलते हैं, क्षीर सागर के तट पर चलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी को, बाकी से अन्य देवता, इंद्र, वरुण, इन सभी को इकट्ठा किया, सूर्य देव, जितने भी देव, गंधर्व, कन्नर, जितने भी लोग थे, सबको उन्होंने इकट्ठा किया और सब लोग पहुंचे सुंदर क्षीर सागर के तट पर। तो क्षीर सागर के तट पर पहुंचे तो यहाँ जो था, सभी देवताओं ने मिलके भगवान विष्णु की स्तुति की। अच्छा, अब ये जो स्तुति है, इसी को पुरुष सूक्त बोलते हैं। ये स्तुति आपको जरूर करनी चाहिए। ये स्तुति अगर आप रोज करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की, तो आपके बहुत सारी समस्याओं के हल इजीली निकल जाएंगे। इवन जो समस्याएं होंगी भी, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये समस्या कब आपकी रिजॉल्व होना स्टार्ट होगी। तो ये चीज जरूर आप करके देखिएगा, कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। तो पुरुष सूक्त का यहाँ से निर्माण होता है, ठीक है। तो विष्णु जी की वाणी प्रकट होती है, मतलब विष्णु जी बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी और आप लोग सब पृथ्वी, आप जिस भी उद्देश्य से यहाँ आए हो, चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी धरती पर प्रकट होऊंगा और दुष्टों का संहार करूंगा और धर्म की स्थापना फिर से करूंगा। धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे, मतलब धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों तक आता रहूंगा, ये विष्णु जी बोलते हैं। लेकिन देवताओं को तो पता था कि भाई वो तो श्री हरि विष्णु है, इतने ज्यादा नटखट भी हैं और बहुत उनकी लीलाएं बहुत गूढ़ हैं, तो ऐसे कैसे हम मान ले। तो उन्होंने बोला कि भगवान जी थोड़ा सा विस्तार से बताओ, थोड़ा क्लियर करो कि कब आओगे आप, एग्जैक्टली बताइए। तो उन्होंने बोला कि वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष, मतलब कि भगवान जो है वो वासुदेव के घर में जन्म लेंगे, वासुदेव के घर में जन्म लेंगे। तो इसलिए उन्होंने सभी देवताओं से आग्रह किया कि आप लोग सब वाले, सखियां, गाय, पशु पक्षी, वृक्ष, ये सब बन के आप वहां चले जाइए, आप मथुरा चले जाइए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये सब सुनकर ब्रह्मा जी ने धरती माता को सांत्वना दी और सब अपने अपने घर चले गए, ठीक है। अब इस तरह से ये समय बीतता गया और अब मथुरा नगरी की बात करते हैं। मथुरा नगरी में जो राजधानी थी, यदुवंशी जो थे, उनकी राजधानी थी मथुरा नगरी। तो कहा जाता है कि मथुरा नगरी बहुत ही समृद्ध नगरी हुआ करती थी और जहाँ कृष्ण हमेशा सदा, जहाँ भगवान निवास करते हैं, तो वहाँ एक विवाह हो रहा था महाराज शूरसेन के पुत्र वासुदेव और महाराज देवकी सबसे छोटी बेटी देवकी का। ये बहुत ही सुंदर विवाह था और ये बहुत भव्य विवाह था। ये 15 दिन तक ये विवाह चला है और 15 दिन तक जो बाराती थे वो
महाराज देवक के यहाँ रुके थे और सारी खातिरदारी हुई, सारी रीति रस्म हुए और 15 दिन बाद उनको प्रस्थान होता है। तो जब प्रस्थान होता है तब जो विदाई होती है, तो विदाई में भी ऐसा नहीं, जो महाराज देवक थे उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दिए, बहुत सोने से जड़े हार और 400-500 हाथी, 1500 घोड़े, 200 दासियां, इस तरह से उन्होंने दी। ये सारा वर्णन आता है भागवत में। इसके बाद में जब विदाई होती है तो उनके देवकी का जो एक चचेरा भाई था, उग्रसेन का जो पुत्र था कंस, वो देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कंस जो था प्रवृत्ति से वो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरी सबसे प्यारी, मेरी सबसे लाडली बहन की शादी हो रही है, तो वो जो ड्राइवर होते हैं, तो जो घोड़ा गाड़ी जो चला रहे थे, रथ जो चला रहे थे, उनके जो सारथी थे उसको नीचे उतार के खुद उसके ऊपर बैठ जाते हैं वहां सारथी की पोस्ट पे, और वो खुद रथ लेके जा रहे होते हैं। अब सारे देवताओं में खलबली मच जाती है कि भगवान ये क्या हो रहा है, मतलब कंस को तो आपको मारना है, इसीलिए आप जन्म ले रहे हो, लेकिन और देवकी और वासुदेव ये तो भगवान भक्त हैं, भगवत शरण में हैं। अब जो भगवान की शरण में है उसकी वो सेवा कर रहे हैं, मतलब लेके जा रहे हैं तो कुछ उनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं ना, तो ये तो गड़बड़ हो रही है, अब क्या करेंगे अपन। तो सारे भगवान की वहाँ एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, सारा सलाह मशवरा होता है कि इसको कैसे इसको डिस्टर्ब करें, मतलब इसकी सेवा को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर वो सेवा उसने दी तो वो उनके ऋणी हो जाएंगे, भगवान उनके ऋणी हो जाएंगे जिसने उनकी सेवा की। तो वो क्या करते हैं कि भगवान, सारे के सारे भगवान सलाह मशवरा करते हैं और फिर वो भविष्यवाणी करते हैं, वहां से जो सुनाई देती है आपको, जो कृष्णा सीरियल है उसमें जो हमने देखी थी, कि जब भविष्यवाणी होती है कि हे कंस, इसका देवकी का जो आठवीं संतान है यही तेरा वध करेगी। अब इसको कंस को समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है, मतलब अचानक से ऐसी कैसी भविष्यवाणी हो गई, और कोई, क्योंकि वो बहुत पराक्रमी और बहुत बिगड़ैल टाइप का लड़का था, क्योंकि पराक्रमी होना कुछ गलत चीज नहीं है, लेकिन आप अधर्मी हो, आप असंस्कारी हो, आप दूसरों को हीन नजर से देखते हो, आप दूसरों का तिरस्कार करते हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें किसी भी चीज का पराक्रम नहीं होता। तो कंस को ये समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह से मुझसे कौन बात कर सकता है। तो भविष्यवाणी फिर होती है कि हे कंस, आकाशवाणी फिर होती है कि हे मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारक बनेगी। इस प्रकार से जो वर्णन आता है भागवत में, तो फिर कंस ना आगे देखता है ना पीछे, देवकी के वो बाल पकड़ के उसको रथ से नीचे घसीटते हुए लाता है और अपनी तलवार निकाल के उसके सीधे गले पर रख देता है। अब जो वासुदेव जी थे वो बहुत आशावादी इंसान है, वो बहुत कहना चाहिए कि किस तरह से अपना काम निकलवाना। देखिए 4 टाइप बताए गए हैं। जब आप इस धरती पर आए हैं, आपको जीने के लिए 4 तरीके बताए गए हैं, साम दाम दंड भेद। मतलब किसी भी टेक्निक से अपना काम आप निकलवाइए। ये सारी चीजें जो है ना भागवत बहुत प्रैक्टिकल चीज है। कृष्ण वाला जो पार्ट है वो बहुत प्रैक्टिकल है, भागवत गीता बहुत प्रैक्टिकल चीज है। उसमें हर वो चीज है जो कि आज की डेट में आपको करनी चाहिए अप्लाई, आपकी लाइफ को और इजी बनाने के लिए। तो वासुदेव जी यहाँ कहते हैं कि कंस तुम क्यों इतना मतलब अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक सेकंड और अगर लेट होते हैं
तो वो तो सीधे धड़ से अलग कर देगा मेरी वाइफ को। तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि मैं अब ऐसा क्या बोलूं कि जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या कि कम से कम मेरी मेरी पत्नी की जान बचे, क्योंकि पत्नी की रक्षा करना एक पति का कर्तव्य है। ये जब हम हिंदू रीति रिवाज में हम शादी करते हैं तो हम 7 वचन लेते हैं, उसमें से एक वचन ये भी है कि तो वासुदेव जी कृष्ण को बोलते हैं कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। देखिए मतलब अब आप ये सोचिए वो प्रसंग कैसा रहा होगा। इधर किसी की बीवी के गले पे तलवार है, उसके बाल ऐसे पकड़े हुए हैं और उसका पति हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि महाराज महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। मतलब पहले में ही उसने सिक्सर डाल दिया है कि आप इस तरह से मत कीजिए, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है, और अगर आप इस तरह से ये करते हैं, आप अपनी ही बहन का खून कर देंगे, तो लोग आप पर हंसेंगे, आपको क्या आपको कहेंगे लोग। इससे बेटर है कि आप कुछ और युक्ति निकालिए। तो थोड़ा सा कंस सोच में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वासुदेव जी को भी थोड़ा एकदम डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने में। तो कंस बोलते हैं हाँ तो क्या क्या करूं बताओ मैं। तो बोलते हैं कि हमारी जो संतान होगी मैं खुद आपके पास उसको लेकर आऊंगा, फिर आपको जो भी करना हो आप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको वचन देता हूँ। तो ये वचन कंस को वासुदेव जी दे देते हैं। तो जब ये वचन उनको देते हैं तो कंस मान जाता है और उनको नॉट खुशी खुशी लेकिन हाँ उनको छोड़ देता है। अब जो वासुदेव जी हैं वो इस तरह से 1 वर्ष बीत जाता है। 1 वर्ष बीत गया। अब शुकदेव जी कहते हैं कि वासुदेव और देवकी का प्रथम पुत्र कीर्तिमान का जन्म होता है। जैसे ही कीर्तिमान का जन्म होता है, वचन के अनुसार वासुदेव जी उस बालक को लेकर कंस के पास पहुंचते हैं, और कंस के पास पहुंचते हैं। कंस उसको देखता है, वो इतना सा बालक, 1 दिन का बच्चा कितना ही होता है, इतना सा वो बालक उसको देखते हैं और बोलते हैं ये तो ठीक है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, इतना सा बालक है, ये क्या ही बिगाड़ लेगा। तो वो उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो अब फिर देवताओं में खलबली मच जाती कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ मतलब ठीक है ये पापी है, इस लिमिट तक इसने पाप किया, लेकिन वो पाप का घड़ा भरना तो चाहिए ना पूरा। तो भरने के लिए अब क्या करें भाई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये आइडियली इसको उठा के उसको मारना था, वो किसी निरीह प्राणी की हत्या करता, एक पाप होता तो उसका जो पाप का घड़ा जो ऑलरेडी इतना इतना भर चुका है वो फुल होने के उसमें आता कंडीशन में। तो देवता नारद जी को भेजते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में नारद जी से अच्छी तो कोई मतलब अच्छा तो कोई है ही नहीं। नारद जी कंस के पास जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे कंस ये क्या क्या किया आपने कि महाराज कंस आपने वो देवकी के पुत्र को जीवन दान दे दिया। तो बोले हाँ वो तो देवकी की 8वीं संतान मुझे मारेगी ना, ये तो पहली संतान थी, मेरा इससे क्या दुश्मनी है, मेरे इससे क्या लेना देना है। तो नारद जी उसे एक अष्टदल कमल का फूल दिखाते हैं, एक कमल का फूल जिसमें कि 8 पंखुड़ियां हैं। अब वो कंस को बोलते हैं कि ये लीजिए कमल का फूल और इसको आप इसकी पंखुड़ी गिनिए। कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोलते अच्छा यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कौन सा है 8वां, क्या आपको मतलब आप कौन से पंखुड़ी को बोल रहे हैं कि ये 8वां है। तो कंस समझ नहीं पाता कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो नारद जी उसे समझाते हैं कि अरे कंस वो विष्णु है, विष्णु हो सकता है यही 8वां हो या 8वां ही ये हो। तो इस तरह से कंस की चाबी भरी जाती है। अब कंस को लगता है कि यार अपने से गड़बड़ हो गई, कि हाँ हो सकता है कि यही 8वां हो।
कमल की किसी भी पंखुड़ी को लेकर अगर आप वो गिनते हैं तो वो 8वीं पंखुड़ी थी। तो ये यहाँ से गिनो तो भी 8 है, यहाँ से गिनो तो भी ये वाली भी 8 है। तो जो कंस है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंस जो है वो गुस्से में आके तिल मिलाते हुए फिर से उस देवकी से उस बच्चे को लेता है और पत्थर पे मार के उसको, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ वो क्या करता है कि देवकी और वासुदेव को वो जेल में बंद कर देता है। अब उसके जो पिता थे उग्रसेन, वो बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, ये इस तरह से नहीं किया जाता, वो तुम्हारी बहन है, बहन का हस्बैंड मतलब हमारा दामाद हुआ, उसको कैसे तुम जेल में बंद कर सकते हो। तो कंस बोलता है यार ये बहुत बकबक कर रहा है, चलो मेरे पिताजी को भी उठा के जेल में बंद कर दो, टंटाई खत्म करो। इस तरह से वर्णन आता है। अब क्या होता है कि अब ये करते करते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 तक इस तरह से हर साल एक पुत्र को देवकी जन्म देती है, और हर साल उनकी डेथ मतलब उस कंस जो है वो होते ही साथ पत्थर पे पटक के उस बच्चे को मार डालता है। 7वें में भगवान, देखिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ में ऐसा नहीं है कि वो अकेले आते हैं। भगवान के साथ में हमेशा, जैसे राम के साथ में हनुमान जी थे, लक्ष्मण जी थे, यहाँ भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी थे। तो जो शेषनाग हैं वो बलराम जी का रूप धरकर आए थे। तो जब बलराम जी का पेट में आते हैं देवकी माता के, तो भगवान बोलते हैं ये तो समथिंग रॉन्ग, अब इसको कृष्ण कैसे वो करेगा, मतलब सॉरी इसको कंस कैसे मार सकता है, ये तो स्वयं बलराम है, ये स्वयं शेषनाग है। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान योग माया देवी को बुलाते हैं, और भगवान योग माया देवी को बोलते हैं कि इस बालक को अपने देवकी के गर्भ से निकालकर सुरक्षित रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। मतलब देखिए ये टेक्निक, ये तो अभी की भी टेक्निक नहीं, मतलब अभी भी ऐसा नहीं हो सकता है जो टेक्निक्स उस टाइम थी। योग की शक्ति मैं आपको बता रही हूँ और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं इतनी भाव विभोर हो रही हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो भगवान का इस तरह से वो कर रही योग माया जो देवी है, वो उस गर्भ को, देवकी के जो गर्भ है 7वां महीना, मतलब 7वां जो पुत्र है वो उसको उठाकर रोहिणी के पेट में ट्रांसप्लांट कर देती है। देवकी माता सुबह उठती है, बोलती है मुझे पेट में कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि मेरा पेट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। भगवान बहुत दोनों जो माता पिता है वो बहुत व्यथित होते हैं। देवकी माता बहुत रो रही होती है, बोलते हैं कि कब भगवान, मतलब मैंने तो सिर्फ आपकी भक्ति की थी, मैं सिर्फ ये ही मानती थी जन्म जन्मों से कि आप मेरे गर्भ में आए और मैं आपको मतलब मुझे वो मौका मिले कि मैं आपको अपने हाथ में, अपनी गोद में खिलाऊं। तो कहाँ, मतलब मुझसे कहाँ गलती हो गई कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि कितना कष्ट, वो एक राजपुत्री थी, वो एक राजपुत्री है, राजकन्या है, जिन्होंने किसी एक फूल के भी कांटे पर उन्होंने पैर नहीं रखा होगा। और सोचिए कि वो जेल में बंद है पिछले 7 सालों से, और वहां न कोई सुख सुविधा है न कुछ है, और उस अंधेरी कोठरी में वो बंद है, और सिर्फ एक ही उनकी इच्छा है कि बस उन्हें भगवान दिख जाए, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो। तो एक रात वो लोग सोते हैं, भगवान उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि तुम जिस प्रयोजन से तुमने मेरा व्रत तपश्चर्या ये की है वो सफल होने जा रही है, और मैं माँ तुम्हारे गर्भ से आऊंगा।
अब जब ये देवकी जब ये स्वप्न सुनती हैं और एक अलग तरीके का आनंद उनको होने लगता है। वो उठती है और ये सेम जो सपने की बात है, जो ड्रीम की बात है, वो वासुदेव जी को बताती है कि देखिए मुझे ऐसा ऐसा भगवान ने स्वयं बोला, श्री हरि विष्णु ने मुझे स्वयं बोला है कि वो मेरे सपने में आएंगे और मुझे वो करेंगे, मुझे धन्य करेंगे। श्री वासुदेव जी भी अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं दोनों, और एक अलग तरीके का प्रसन्नता उनके मन में आती है और भगवान का जो भगवान जो है वो उनके गर्भ में स्थान लेते हैं। अब जैसे ही भगवान उनके गर्भ में स्थान लेते हैं, जब सबको पता और जब वो उनका फिर जन्म का दिन निश्चित होता है कि अष्टमी को वो जन्म लेंगे। तो जब अष्टमी आती है तो बहुत अच्छा वर्णन है अष्टमी का कि जहाँ मतलब क्योंकि इतना ज्यादा द्वापर में पाप इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पेड़ जो है वो ऐसे मुरझाने से लगे थे, ऐसे जलने से लगे थे। ऑटोमेटिकली पेड़ों पे पत्ते उगने स्टार्ट हो जाते हैं, मौसम बहुत सुहाना होने लगता है। नदियां जिनका पानी सूख गया था उन नदियों में पानी आना फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से वर्णन है देवी भागवत में, नहीं सॉरी भागवत में। देवी भागवत अलग है, भागवत अलग है। तो भागवत में श्री कृष्ण जन्म का इस तरह से वर्णन है कि ये चीजें, ये सिम्टम्स होने लगते हैं। साधुओं के मन में एक ऑटोमेटिकली एक आशा जागने लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो प्रसन्न रहने लगते हैं। अच्छा, आपके भी साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आप कोई खुशी की खबर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रसन्न फील करने लगते होगे, एनर्जीज वैसी होने लगती है। अगर आप किसी एक सिद्ध मंदिर जाइए, किसी सिद्ध शिवालय जाइए, वहां थोड़ी देर भी अगर आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां की एनर्जीज आपको इतना ज्यादा क्लीन कर देंगी कि आप ऑटोमेटिकली एक अलग तरीके से आप खुशी महसूस करते हैं। तो वैसी खुशी ऋषि मुनियों के हृदय में हो रही थी, उसी तरह की खुशी प्रकृति में हो रही थी, धरती माँ खुश थी। तो इस तरह का वर्णन आया है। अच्छा, इससे पहले एक प्रसंग था जब वो जो स्वप्न वाली बात हो जाती है, जब स्वप्न देवकी को आता है और जब देवकी वासुदेव जी से ये स्वप्न का डिस्कशन करती है, उसके बाद में एक दिन ऐसे ही कंस को हुड़क चढ़ती है कि चलो मैं देवकी से मिल के आता हूँ। वो देवकी से मिलने जाता है। तो जब वो देवकी से मिलने जाता है तो वो देवकी को देख नहीं पाते, इतना ज्यादा तेज उनके मुखमंडल पर होता है कि जैसे कि अपन जब सूर्य की उपासना करते हैं या सूर्य को जब देखते हैं, साक्षात सूर्य को हम देख नहीं सकते, बहुत ज्यादा हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें ऐसी चौंधिया सी जाती हैं। कुछ इसी तरह का रिएक्शन जो है वो कंस का रहता है जब वो देवकी से मिलने जाते हैं। कंस को समझ नहीं आता कि इतना तेज अचानक से कैसे हो गया। उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि पक्के में कुछ गड़बड़ है और अब ये तो आ चुका, मतलब यही है वो जिसका की भविष्यवाणी हुई थी। और इसके बाद में गर्भस्थ, जब जब श्री कृष्ण गर्भस्थ थे, देवकी के गर्भ में थे, तब भगवान लोग स्वयं आकर उनकी स्तुति करने लगे। उनकी जो स्तुति की उसको गर्भस्थ स्तुति बोलते हैं। ये स्तुति अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं अगर ये पढ़ती हैं तो उनके बच्चे को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उस लेडी को। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो जरूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको नॉलेज हो कि उनको क्या चीज पढ़ना चाहिए अपने इस प्रेगनेंसी टाइम पर और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये गर्भस्थ स्तुति सारे देवताओं ने मिलकर की और फिर वो रात आती है कृष्ण जन्म की, अष्टमी की जो रात है वो आती है, वो काली सी रात आती है। उस रात में
श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब जब ये बात होती है कि जब जन्म हुआ है तो वासुदेव जी को अपना वचन याद आता है कि इस बालक को मुझे कंस को सौंपना है। तो अब ये बालक कैसे बचेगा? वासुदेव जी के पास भविष्यवाणी होती है कि भगवान उनको बोलते हैं कि इस बालक को तुम अपने फ्रेंड के यहाँ दे के आओ, नंद बाबा के यहाँ इनको दे के आइए। तो नंद बाबा के यहाँ दे के आओ। तो कैसे दे के आओ? यहाँ तो सारी बेड़ियों में वो बंधे हुए हैं, इतनी मोटी मोटी लोहे की बेड़ियां, चेन से बांध के रखा था उनको। तो देखते ही देखते सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे दरवाजे खुलने लगते हैं, सारे जो सैनिक थे, जो कारागार के जो सैनिक थे, वो सोने लगते हैं, उनको नींद आ जाती है। और वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेते हैं और कारागार से निकलते हैं। उसके बाद में यमुना नदी बहुत भयंकर, मतलब अब क्योंकि भगवान में प्रकट हुए हैं, भगवान का अवतरण हुआ है, तो हर कोई उनको दर्शन देना चाहता है, उनको ब्लेसिंग्स, मतलब अब छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या करते हैं, अपन ब्लेसिंग्स देते हैं ना, अपन जाके हैप्पी बर्थडे टू यू उसको गिफ्ट देते हैं। तो बादल गिफ्ट दे रहे हैं। बादल क्या गिफ्ट देंगे? बादल बरस रहे हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है कि बादल जो है वो भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। इस तरह से बारिश के माध्यम से वो बरस रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यमुना जी जो कि इतनी चंचल है और वो एकदम फुल फ्लो में है कि मुझे कैसे भी करके भगवान को का दर्शन करने हैं। और अब बादल बरस रहे हैं तो अब तो भगवान कृष्ण है, तो ऐसे कैसे शेषनाग भगवान उनको रहने देंगे? मतलब अब इतने छोटे से बच्चे पे अगर बारिश हो रही है तो वो बीमार पड़ जाएगा ना। तो शेषनाग अपने पूरे फन निकाल कर वासुदेव जी का जो उन्होंने सर पे रखा है भगवान श्री कृष्ण को, वो पूरा फन निकाल कर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए प्रभु। अब यमुना जी बहुत गहरी है, रात का टाइम है और इतने इतने हिंसक जीव जंतु सब कुछ है। तो वो यमुना जी में अपना पैर डालते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं। पानी धीरे 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 करके बढ़ना स्टार्ट होता है, बढ़ते बढ़ते वो गले तक आता है, कान तक आता है। और वासुदेव जी ने इस तरह से वो टोकरी पकड़ के रखी है जिसमें से भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिर्फ पैर निकाला। यमुना जी बोलती है, भगवान जब तक आपको छू नहीं लेती तब तक नहीं जाने दूंगी। कृष्ण जी तो सब जानते थे, वो भगवान थे, वो अपनी लीला वहीं से फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं। वहां से उन्होंने पैर निकाला, इन्होंने यमुना जी ने टच किया। ओ वाओ, बहुत अच्छा कि मुझे मेरे प्रिय प्रीतम के का टच मिला। मैं मतलब भाग्यशाली हूँ इस चीज को लेकर। तो उन्होंने उनके पैर टच किए। अब यमुना जी को लगा कि अरे ऐसे कैसे, ये तो मेरे ससुर हैं, मतलब यमुना जी का निश्चय है कि वो श्री कृष्ण से उनको शादी करनी थी। तो वो तुरंत नीचे आ जाती हैं और वासुदेव जी को जाने देती हैं। तो यमुना वो पार करके नंद के यहाँ जाते हैं। नंद बाबा उसी वक्त नंद बाबा के यहाँ देवी योग माया, कृष्ण की जो बहन है देवी योग माया, उनका अवतरण होता है, उनका जन्म होता है। देवी योग माया के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। देवी योग माया जो है वो महाकाली का एक अवतार है। जी हाँ, अगर आप किसी भी रीजन से, अगर आपको आपकी इष्ट है महाकाली, लेकिन अगर आपको डर लगता है उनसे या उनकी स्तुति करने से आपको ये लगता है कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीज होती है कि जब आप किसी भी भगवान की स्तुति करते हैं तो और बहुत मन से कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, तो आप में उनके गुण दिखना
बहुत स्वाभाविक है। तो अगर आप महाकाली के भक्त हैं, महाकाली के उपासक हैं, लेकिन महाकाली की सात्विक पूजा करना चाहते हैं, तो आप देवी योग माया की पूजा कीजिए। दुर्गा सप्तशती में पहला अध्याय जो है वो देवी योग माया के को समर्पित है, और दुर्गा सप्तशती में ही जो रात्रि सूक्त करके जो एक स्तोत्र का संग्रह है वो देवी योग माया के लिए है। तो अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये स्तोत्र आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा www.soultherapynow.com, और इस स्तोत्र को मैं वर्बली भी आपको पढ़ के जरूर किसी दिन सुनाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। देवी योग माया को जो देवी योग माया को उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, वासुदेव जी के हाथ में उनको दे दिया जाता है, और वासुदेव जी कृष्ण जी को वहां छोड़ देते हैं। अब वासुदेव जी फिर से लेके चले जाते हैं योग माया को लेकर जाते हैं, और जैसे जैसे जाने लगते हैं सारी चीजें वैसे ही नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती हैं। कारागार के अंदर जैसे ही घुसते हैं जेल के अंदर, सारे जेल के दरवाजे जो है वो बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं, बेड़ियां अपने आप लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, और जो सिपाही है वो फिर से जाग जाते हैं, और कंस तक ये खबर पहुंच जाती है कि देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया। अब खबर ये पहुंचती है कि देवकी के 8वें पुत्री ने जन्म लिया। कंस बोलता ये क्या हो गया भाई, ये तो पुत्र बोला था, 2 बार भविष्य आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी कभी गलत क्यों थी, देवता लोग क्यों झूठ बोलने लगे, ये तो हम जैसे राक्षसों का काम है झूठ बोलना। तो कृष्ण जी क्या कंस जी वहीं जाते हैं और वो बच्ची को लेते हैं, बोलते हैं कि चल ठीक है, अब ये 8वीं है तो इसको भी पटक के मार देता हूँ, तो जिससे कि टंटा ही खत्म हो जाएगा। तो वो जैसे ही उसको लेकर पत्थर पे पटकने को होते हैं, वो तो देवी योग माया है, वो उड़ जाती है आकाश में और वो बोलती है कि अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला देवकी की 8वीं संतान जो है वो इस धरती पर आ चुकी है। कितनी बढ़िया स्टोरी थी ना, कितने गूज़बम्स आ रहे थे। मुझे बहुत मजा आया इस स्टोरी को आपको सुनाते हुए। आपको कितना मजा आया इसको सुनने के बाद मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा योग माया के बारे में बात कर लेते हैं। योग माया विष्णु की वो माया है जो जिस माया से ये संसार बंधा हुआ है। पहली बात यही वो माया है जिससे कि एक माँ को अपने बच्चे के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह होता है कि वो कितनी भी गलती कर ले, लेकिन माता जो है वो कुमाता नहीं बन पाती। यही वो माया है जिसके लिए आदमी पागल हुआ जा रहा है। जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है वो इसी योग माया से है। पैसों के प्रति, चीजों के प्रति जो आकर्षण है वो इसी योग माया से है। ये कृष्ण जी की बहन है और इसका मंदिर जो है वो दिल्ली में स्थित है। मेहरौली में योग माया देवी का मंदिर स्थित है। ये बहुत बहुत अच्छा शक्तिपीठ है, यहाँ जरूर जाइएगा। बड़ी सुंदर माँ योग माया की प्रतिमा है, मूर्ति है। उनका सिर्फ इतना ही हिस्सा है, नॉट फुल प्रतिमा नहीं है योग माया की, तो इतना ही हिस्सा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। जरूर एक बार आप जाइएगा। तो हाँ, बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। जब मैं ये सब पढ़ रही थी, मैं कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम में मैं थी, तो जब मैंने देवकी का जब प्रसंग पढ़ा कि वो किस तरह से 8 साल तक वो इतना दुखी थी, इतने कष्ट में थी, लेकिन देखिए उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ा, उन्होंने भक्ति को और आगे बढ़ाया। उन्होंने दिन दूनी रात चौगनी भक्ति की। हम क्या करते हैं, हमको प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो हम भगवान को पहले गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, इससे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, हो चाहे नहीं हो, हमें उनको नहीं छोड़ना है। बस उसको पकड़ लिया ना, बाकी कोई आए हाथ में नहीं आए, बस उसको आना चाहिए, वो होना चाहिए। और ये खुशी जो अंदर से आती है, ये किसी चीज में नहीं आती। तो आप
आप भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप भागवत कथा से, गीता से ये चीजें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम गीता के या कृष्ण के जो उनकी जो लीलाएं थी उससे किस तरह से हम अपनी लाइफ को रिलेट करके हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। देखिए वो कितनी हम रोते रहते हैं कि नहीं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास तो कुछ भी नहीं था। सब होते हुए भी हम ये सोचते हैं कि नहीं यार हमारा घर हो जाए तो ये सही हो जाएगा, ये चीज मिल जाए तो चीज सही हो जाएगी, मेरी जॉब लग जाए तो चीज सही हो जाएगी, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए तो चीज सही हो जाएगी। नहीं, आप संस्कारों पे ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चे में अच्छे संस्कार हैं तो उसे जॉब लगे ना लगे वो खुश रहेगा। आप खुशी पे ध्यान दीजिए। खुशियाँ मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। हाँ होती हैं, आप शॉपिंग करके आइए आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो एक अंदर से खुशी होती है वो आपको जब आप स्पिरिचुअल पाथ अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको तब बहुत मजा आएगा, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि नहीं सब कुछ सब अर्पण है भगवान को। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी होगी। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज इस कथा को जरूर शेयर करें और उन लोगों को शेयर करें जिनको इनकी इस कथा की सच में जरूरत है। Thank you so much. Bye bye.